वो क्या है ना आज पापा घर पर हैं। वो क्या है ना मुझे कहीं जाना है। वो क्या है ना मेरा मूड नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में बोलने होते हैं। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है एक्चुअली द थिंग इज़। एक्चुअली द थिंग इज़ का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब हमें बोलना हो वो क्या है ना। इसका यूज़ राइटिंग में नहीं होता, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ बहुत होता है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। सो गाइज, इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है एक्चुअली द थिंग इज़ और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें क्या बोलना है। अगर लिख रहे हैं तो एक्चुअली द थिंग इज़ के बाद कॉमा लगाया जाएगा। वो क्या है ना मुझे कहीं जाना है। एक्चुअली द थिंग इज़ आई हैव टू गो समवेयर। एक्चुअली द थिंग इज़ आई हैव टू गो समवेयर। वो क्या है ना मेरा मूड नहीं है। एक्चुअली द थिंग इज़ आई एम इन नो मूड। एक्चुअली द थिंग इज़ आई एम इन नो मूड। वो क्या है ना आज घर पे कोई नहीं है। एक्चुअली द थिंग इज़ नो वन इज़ होम टुडे। एक्चुअली द थिंग इज़ नो वन इज़ होम टुडे। वो क्या है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक्चुअली द थिंग इज़ आई लव यू अ लॉट। एक्चुअली द थिंग इज़ आई लव यू अ लॉट। वो क्या है ना मुझे भूख नहीं लग रही। एक्चुअली द थिंग इज़ आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। एक्चुअली द थिंग इज़ आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि बाइक की चाबी नहीं मिल रही, मेरी ब्लू वाली शर्ट नहीं मिल रही, मेरा पेन नहीं मिल रहा। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कांट फाइंड का यूज़ किया जाता है। कांट फाइंड का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हों और वो हमें मिल ना रही हो। सो गाइज, इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद बोला जाता है कांट फाइंड और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी चीज़ हमें नहीं मिल रही उसका जिक्र किया जाएगा। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो कांट फाइंड की जगह कुडंट फाइंड का यूज़ किया जाएगा। कुडंट कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। बाइक की चाबी नहीं मिल रही। आई कांट फाइंड द की ऑफ बाइक। आई कांट फाइंड द की ऑफ बाइक। मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड योर होम। आई कांट फाइंड योर होम। मेरी नीली शर्ट नहीं मिल रही। आई कांट फाइंड माई ब्लू शर्ट। आई कांट फाइंड माई ब्लू शर्ट। मेरे जूते नहीं मिल रहे थे इसीलिए मैं लेट हो गया। आई कुडंट फाइंड माई शूज़ दैट्स वाई आई गॉट लेट। यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए कांट की जगह कुडंट का यूज़ किया गया है। तुम कहाँ हो, मुझे नहीं मिल रहे। वेयर आर यू, आई कांट फाइंड। वेयर आर यू, आई कांट फाइंड। मुझे वहाँ दोबारा जाना पड़ जाता। मुझे सारा काम अकेले करना पड़ जाता। अच्छा है तुम आ गए, नहीं तो मुझे उसको लिफ्ट देनी पड़ जाती। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बताना हो कि कोई काम हमें करना पड़ जाता, इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? गाइज, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। पहला है वुड हैव टू और दूसरा है वुड हैव हैड टू। दोनों का ही मतलब होता है पड़ जाता, पड़ा होता या फिर पड़ता। तीनों का एक ही मतलब है, केवल कहने का फ़र्क है। गाइज ध्यान से सुनना, वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, जैसे कि अगर अभी मेरे पास पैसे होते तो मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ जाती। गाइज यहाँ पर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब अभी की बात कर रहे हैं कि अगर अभी मेरे पास पैसे होते तो मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ जाती। तो यहाँ पर हम वुड हैव टू का यूज़ करेंगे। और अगर हम पास्ट की बात करें, जैसे कि अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते या फिर कल मेरे पास पैसे होते तो मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ जाती। यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं कि अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते तो मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ जाती। तो यहाँ पर हम वुड हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। तो गाइज़ ये तो क्लियर हो गया कि वुड हैव टू का यूज़ प्रेजेंट की बात बताने के लिए होता है और वुड हैव हैड टू का यूज़ पास्ट की बात बताने के लिए होता है। चलिए इन दोनों को यूज़ करने के रूल को देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद बोला जाता है वुड हैव टू या फिर वुड हैव हैड टू, और उसके बाद बोली जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसा कि हमने बताया था कि अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वुड हैव टू का यूज़ होगा और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं
तो वुड हैव हैड टू का यूज होगा। मुझे वहां दोबारा जाना पड़ जाता, यहां मैं अभी की बात कर रहा हूं, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। आई वुड हैव टू गो देयर अगेन। और अगर मैं पास्ट की बात करूं, जैसे कि कल मुझे वहां दोबारा जाना पड़ जाता, तो इस तरह से बनेगा येस्टरडे आई वुड हैव हैड टू गो देयर अगेन। अगर मेरे पास पैसे होते तो मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ जाती। अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब अभी की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से बनेगा इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव टू हेल्प हिम। और अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो इस तरह से बनेगा इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव हैड टू हेल्प हिम। ये अच्छा है तुम आ गए हो, नहीं तो मुझे सारे कपड़े अकेले धोने पड़ जाते। इट्स गुड यू हैव कम, अदरवाइज आई वुड हैव टू वॉश ऑल क्लोथ्स अलोन। अगर इस सेंटेंस को पास्ट में बनाए तो ऐसे बनेगा ये अच्छा था तुम आ गए थे, नहीं तो मुझे सारे कपड़े अकेले धोने पड़ जाते। इट वॉज गुड यू हैड कम, अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू वॉश ऑल क्लोथ्स अलोन। मुझे लिफ्ट देनी पड़ जाती, आई वुड हैव टू ऑफर लिफ्ट। उस दिन मुझे लिफ्ट देनी पड़ जाती, आई वुड हैव हैड टू ऑफर लिफ्ट ऑन दैट डे। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।